हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसन बानी रहुआ सब, आशा करत तानी कि रहुआ सब अपना घर में कुशल मंगल हुआ, स्वस्थ हुआ और फिर पढ़ाई करत रहो। तो आज हमने ये वाली भाषा क्यों बोली ना, मैंने कुछ कल देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि आप सबको ही बताया जाए। तो लोग आजकल क्या करते हैं ना, भाषा को गलत मान लेते हैं कि ये भाषा सही नहीं है, ये भाषा गलत है, ये भाषा मत बोला जाता है किसी के द्वारा। देखो, अगर सेम भाषा ना किसी लड़की के द्वारा बोला जाता है तो आप सोचते हैं इससे सुंदर भाषा कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा क्यों? है ना? कोई अगर जेंट्स बोले या कोई अगर लड़का बोले तो क्यों उसको ऐसे मतलब गंदे नजरों से देखा जाता है? ये बहुत गलत बात है ना? भाषा कभी भी गलत नहीं है, भाषा कोई भी गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसको देखने का नजरिया। जैसे देखो, एक गिलास में अगर आधा गिलास पानी होगा ना, तो किसी को आधा गिलास खाली नजर आएगा, किसी को आधा गिलास भरा नजर आएगा। चीज सेम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। तो प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि देखने का नजरिया को बदले, है ना? लोगों को जज ना करें, है ना? बोलते हैं ना, यू कांट जज पीपल और यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना? यू कांट जज ए पीपल, यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखने का नजरिया को बदले। प्लीज लोगों को ऐसे ना बोले कि उसके मन में चोट पहुंच जाए, है ना? कोई भी तो भाषा ही है ना। भाषा, अरे अपने आप में भाषा सुंदर है। भाषा शब्द देखो कितने सुंदर है ना? हिंदी भी बहुत सुंदर है ना? ये सब भोजपुरी भी बहुत सुंदर है, लेकिन देखने वाले के सामने नजरिया बदलो, है ना? नजरिया बदलना चाहिए। प्लीज ऐसा ना करें किसी के साथ कि किसी को हार्ट पहुंचे। ठीक है? तो हम लोग शुरू करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे बहुत सारी बातें, इक्विलैटरल ऑफ ए ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम लोग उस पर डिपेंडेंट सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले आज हम लोग यही देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसमें। तो सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में पूछा जाए गया वाला सवाल है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे इसमें जो एग्जाम में पूछा गया वाला सवाल इस साल भी पूछ सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में, है ना? पूछ सकता है आपके स्कूल के एग्जाम। तो फिर हम लोग बिना लेट किए हुए अपना सेशन को शुरू करते हैं। एक जानदार शानदार ताबड़तोड़ सा सेशन, है ना? चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ना? मैंने हीरोज फॉर्मूला में मैंने सारी कॉन्सेप्ट बता दी है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नो कॉन्सेप्ट, है ना? यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बातें हम लोग नहीं करेंगे, है ना? सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की बातें करेंगे। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले वो देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना बारीकी से सारा कॉन्सेप्ट को समझाया है, जहाँ से आपको समझना चाहिए था वहाँ से समझाया था। फिर आपको बहुत समझ आ जाएगी अलग अलग बातें। समझ में आई? चलो तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose base is 25 centimeter long and corresponding height is 10.8 centimeter long, है ना? अब देखो यहाँ पे पूछा गया है एरिया, पूछा गया है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पूछा। मान लो कोई एक ट्रायंगल होगा, है ना? ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है? ये कोई एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पूछा गया है द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 25। तो बेस, अगर हम इसको बेस मानते हैं ये 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको हाइट मानते हैं तो इसलिए हो जाएगा 10.8, है ना? 10.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, इसका नाम भी दे सकते हैं, नामकरण भी कर सकते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नामकरण बहुत जरूरी है, तो इसको भी हम लोग नामकरण कर देंगे। ए बी और सी, ये नामकरण हो गया इसका। समझ में आया? ये क्या हो गया, इसका नामकरण कर दिया हमने, है ना? नामकरण करने में हम लोग बहुत आगे, है ना? तो हम लोग स्पेसिफिक बेसिक सब फॉर्मूला पढ़े हैं। एक क्या पढ़े हैं, हाइट निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो हम लोग बहुत मतलब क्या बोलते हैं, फेमस फॉर्मूला पढ़े, बहुत फेमस चीज जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या देखेंगे उसमें, बहुत फेमस वाला फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो बहुत फेमस वाला फॉर्मूला है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है आपको, है ना? 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा, है ना? बाबू बेस क्या है, यहाँ पे देखो तो बेस मेरा 25 सेंटीमीटर, है ना? 25 सेंटीमीटर कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो ना, डेसिमल में कोई भी चीज होता है ना, बड़ा लफड़ा कराता है। डेसिमल को हटाओ, नहीं तो ये बाद में बहुत दिक्कत कराएगा। 10.8 है ना, डिवाइड बटे 10 करना, पॉइंट हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट की जगह हो जाएगा 54/5। समझ में आया? 54/5।
5, ये कट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 2 से 3, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 27 इंटू 5 कर दो, आंसर आ जाएगा, 5 से 35 के 5 हाथ में 3, 5 10 3 13 135 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, है ना, 135 स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आई, है ना, सेंटीमीटर एक हमारा यूनिट है, यूनिट का स्क्वायर कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, समझ में आई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना, अगर आप सिंपली सी क्वेश्चन पढ़ोगे, ध्यान करोगे और उसके बारे में सोचोगे, मैंने जो बातें बताई, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जा करके देखे, मैं पहली बार नहीं बोला, ये मैंने दूसरी बार भी बात बोली है, ये वाली बात है कि जाकर के वो देखें, क्योंकि वहां पे मैंने ना बारीकी से सारा चीज को समझाया है, अगर आप वहां से देख के आते तो यहाँ पे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएगी, अगर आपने वहां से नहीं देखा तो फिर यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आपको आपको कैसे होगी, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं होगा तो क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो सकती है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose साइड आर, कोई एक ट्रायंगल है, इसको साइड दिया हुआ, इसको साइड दिया हुआ, ये 52 है, ये 56 है, ये 60 है, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया ये देखो ये तीनों साइड दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग, जब मैंने बोला था कि जब भी आपको तीन साइड दिया हुआ है और एरिया पूछा जाए तो वहाँ पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो बराबर हो जाएगा, है ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालें, है ना, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 56 प्लस में 52 डिवाइड बटे 2, 6 2 8 5 10 5 15 16 17 डिवाइड बटे 2, 2 3 6 2 9 18, है ना, 2 3 6 2 9 18, ठीक है 39 आएगा, ठीक है 39 आएगा, सही है ना, 6 2 8 5 10 15 16 17 178 होगा बाबू, 178 178। अब देखो दो बार दो सौ तीन, तीन, दो सोलह, दो 18, 89, यस अब सही है, अब सही अब सही, दो 18। अब देखो यहाँ पे, है ना, अब मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हो कि एस अंडर रूट एस 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 माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस सी, समझ में आई, एस के जगह पर हम लोग 89 बिठा देंगे, ए के जगह पर हम लोग एक बार 52 ले लो, इसको एक बार 60 ले लो, इसको एक बार 56 ले लो, बाकी बात सॉल्व कर दो, सॉल्व करना हम से करवाओगे सॉल्व, हाँ, इतने बड़े बच्चे होकर हमने से सॉल्व करवाओगे, इसे सॉल्व करना नहीं आता तुमको, है ना, इसको सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन और भी देखेंगे, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी बारीकी से समझना हर बातें को, तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो इस बोला गया द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, कोई भी ट्रायंगल है उसका लेंथ क्या है, रेशियो में दिया हुआ, एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्ग साइड। अब देखो सबसे पहले ना इन सब जब भी क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर फिगर ड्रॉ कर लो, ये फिगर क्या है, फिगर फोटो, फोटो ड्रॉ कर
ये कोई बोला है ट्रायंगल, ठीक है, एक बोला है क्या, तो ये ट्रायंगल, ये रेशियो में दिया हुआ 4x मान लो, 3x मान लो, 5x मान लो, इसका पेरीमीटर दिया हुआ हमको 1.144 है ना, 144 इसको हमको दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ 144 दिया हुआ है, इसका सब कुछ पेरीमीटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर में 144 है ना। अब देखो 5 3 8 4 12 है ना, 12x बराबर 144 है ना, 12 का जो स्क्वायर होता है ना वो 144 होता है। ये 12 ही है, तो x बराबर हो जाएगा 12। जब x बराबर 12 है तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 12 बराबर 60 इंटू 12 बराबर 48 इंटू 12 36। तो एक साइड हो गया हमारा 36, एक साइड हो गया हमारा 48, एक साइड हो गया हमारा 60। समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। और यहाँ पे रुको, सेकंड वाला में पूछा गया था कोरोस्पोंडिंग हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड है ना, एक कोरोस्पोंडिंग जा रहा था लॉन्गेस्ट साइड में, मतलब इधर है ना, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, इधर ये कोरोस्पोंडिंग में जा रहा है। अब देखो हमको ये निकल गया साइड उसका है ना, क्या निकल गया, साइड निकल गया 5x प्लस 3x निकल गया, हम लोग साइड निकाल लेंगे। अब हम लोग एरिया निकालेंगे है ना, एरिया निकालेंगे। अब देखो तो इस बड़ा वाला ई वाला ट्रायंगल का अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं तो ये हमारा हाइट होगा, समझना गौर से बात। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये वाला साइड मेरा हाइट हो जाएगा, अगर हम इसको बेस मानेंगे तो ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बेस मानेंगे, क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। 1/2 इंटू 36 इंटू वो 48 है ना, क्या हो जाएगा 12 है ना। 2 एकम 2, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको बेस मानेंगे तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके 1/2 इंटू बेस क्या माने हम लोग 36 गुना 48, 2 से 36 कटेगा 18 बार, 18 गुना 48 करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुना 48 करेंगे तो कितना, 8 8 64, 6 8 एकम 8 8 14 गुना 8 से 32 के 2 तो बचेगा 3, 4 एकम 4 8 3 7 4 6 8, तो हो जाएगा 864 स्क्वायर यूनिट। अब देखो तो क्या हमको इसका एरिया मिल गया क्या, 864 इसका एरिया निकल गया। अब अगर एरिया निकलेगा, अब ये वाला साइड को हम लोग एक्स मानेंगे और ये वाला साइड पूछा गया, ये वाला साइड पूछा गया, ये वाला साइड निकालो, कैसे निकालेंगे है ना। तो कैसे निकालोगे ये वाला साइड, गौर से देखना कैसे निकालोगे। क्या हमको एरिया मिल गया है, हाँ हमको बेस मिला है क्या, हाँ हाइट है ना, ये क्या निकला है, ये हाइट है, हाइट हमको नहीं मिला, हाइट हमको खोजना है। तो एरिया मिल गया है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस गुना में हाइट। एरिया मिला है हमको, हाँ भैया मिला है 864 मिला है ना, 864 बराबर हाफ। बेस हमारा क्या मानेंगे, अगर हमको ये वाला हाइट निकालना है ना, ये वाला हाइट निकालना है तो हम उसको बेस इसको मानेंगे, बेस हम लोग किसको मानेंगे, ये वाला साइड को हम लोग बेस मानेंगे। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा 60 और गुना हाइट, हाइट हमको दिया हुआ है, ये तो हाइट निकालना है
तो हाइट हो जाएगा हमारा एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, है ना। अब 30 को इधर भेजो, ये गुना में इधर करके भाग में हो जाएगा, है ना। 30 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइड बटे 8 6 4 60। तो ना अगर जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये और ये कट करके तो हो जाएगा 28.8 सेंटीमीटर। तो ये 28.8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद वही आएगा, समझ में आया। इसको सॉल्व करने के बाद वही आएगा, ये छोटी छोटी बातें, इसको सॉल्व करेगा तो 28.8 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको इसको उतारना है तो इसको उतार सकते हैं। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, देखो ये कोई ट्रायंगल है, इसका साइड है ना। साइड है कैसे, 35 44 54 61, ये 61 है, ये 54 है, ये 35, ये मान लो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के तीनों साइड को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ये वाली बात छोटी छोटी बात है, ये सब नहीं बताने का चीज़ है, मैंने तो पहले वीडियो में बता चुका है, ठीक है। डिवाइड बटे 2, 5 4 9 10 के 0, अब बचेगा 1, 5 3 8 8 6 14 और 1 15, 150.2। तो ऊपर के ये कट होके हो जाएगा 75। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, आराम से लगा सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर हम लोग एस माइनस सी, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमारा एस जो है ये हो जाएगा हमारा एस, ये अंडर रूट ऑफ 75 माइनस में 75 माइनस में 75 माइनस में किसको कर लेंगे, ए मान लो इसको 61 को मान लेंगे, ठीक है। 75 माइनस में बी मान लो इसको 54 को मान लो, 75 माइनस में 35 तो हम लोग सी मान लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लिए, सी मान लिए। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 75 हो जाएगा 75 माइनस 71, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको डायरेक्ट ही कर दो, ब्रैकेट से सबको बाहर ही निकाल दो, इस बार सबको ब्रैकेट से बाहर ही निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा 1 2 इंटू 21, यहाँ पर हो जाएगा 35 0, और फिर इंटू 40। अब देखो ये सबको ना इंटू करेंगे, ये सबको इंटू करेंगे। अब देखो ये ना इंटू वाला काम तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया, लो भाई करते रहना घर में बैठ कर। मैंने यहाँ तक तो बता दिया, अब इंटू वाला काम तुम घर में बैठ करके कर सकते हो, है ना। अब इंटू करते रहो, आंसर लाते रहो, ये तुम्हारा काम है। और इस लास्ट में जो अंडर रूट आएगा ना, अंडर रूट समथिंग आएगा, तो अंडर रूट का अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, नहीं बात खत्म हो गया, हमारा वही तो हो जाएगा, है ना। वही तो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ इट फाइंड इट्स लॉन्गेस्ट एंड इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, वो सब निकालना है और कुछ नहीं, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उन सब क्वेश्चन से अलग है। मैंने आपको इक्विलैटरल ऑफ ए ट्रायंगल बताया था,
आइसोसेलेस ऑफ ए ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑफ ए ट्रायंगल बताया था। तो मैंने इक्विलैटरल ऑफ ए ट्रायंगल में आपको एरिया भी बताया था और फिर हम लोग हाइट के बारे में बात की थी। तो इक्विलैटरल ऑफ ए ट्रायंगल में एरिया का क्या फॉर्मूला था? √3/4 ए स्क्वायर। हाइट का क्या फॉर्मूला था? √3/4 ए। ये था ना, √3/4 ए। तो यहाँ पे पूछा गया द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। फाइंड इट्स एरिया, हाइट, है ना। उसका एरिया भी निकालना है, हाइट भी निकालना है। किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर क्या हमारा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3a इज 60। ये तो हमारा पेरीमीटर। अगर तीनों साइड जो होगा वो 3a ही होगा। a इंटू ए इंटू ए 3a इज 60। ये कट जाएगा, कितना बार में? 20 बार। तो a आ गया हमारा 20, एक साइड हमारा 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा एक साइड। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया बराबर हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर। अब ए क्या है हमारा? 20, √3/4 20 का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 20 का स्क्वायर, समझ में आया? ये हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, √3/4 200 का स्क्वायर इंटू 400, ये कट जाएगा, कितना बार में? 100 बार में। 100 बार में कटेगा, 1000 बार में नहीं कटेगा, है ना। 100 बार में कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3 इंटू 100, या फिर 100√3 लिख दो, या 100√3 लिख दो, बात तो सेम। यहाँ पर 100√3 लिख दो, बात तो सेम है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, खत्म कहानी। अब हम लोग इसका हाइट भी निकालेंगे। हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला था? हाइट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था हमारा, हाइट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था √3/4 ए। अब हमारा ए जो क्या है, 3/4, ए हमारा क्या है? 20 है ना। ये लो तो हो जाएगा 5√3 हाइट, है ना। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हाइट निकल गया मेरा, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात समझना है, इसीलिए ना हम लोग आगे कुछ नहीं पढ़ते, हम लोग जो पीछे पढ़ते हैं उसको आगे यूज करते हैं, ठीक है। उतारना उतारो, जल्दी जल्दी उतारो फिर इनको। अब चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा जान है ना, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा जान है। देखो क्या जान है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एन इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बात को गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे मित्राएं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, वहाँ पे बोला गया तो उसके बीच से, उसके बीच पे कहीं पे पॉइंट है। अब वहाँ पे क्या किया है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉइंग कर दिया है, हर कोना से क्या किया गया है, एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और बोला गया है ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स ऑफ द लेंथ परपेंडिकुलर आर 14, इसको 14 मान लो, इसको 10 मान लो, इसको 6 मान लो, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया गया और बोला गया इक्विलेटर है तो हर एक साइड क्या होगा? सेम होगा। तो ए मान लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इक्विलेटरल है तो हर एक साइड क्या होगा? सेम होगा। तो इसको ए मान लिया, चारों साइड को, तीनों साइड को। अब देखो हम लोग को ना एक चीज पता है, अगर हमको एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट सिंपल के फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। वही लगाएंगे अंडर रूट में 3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, इंटू में ए का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इंटू में डायरेक्ट ए का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, है ना। बेस हमको क्या मिला है? ए मिला है, डायरेक्ट लिख देंगे ना। यहाँ पर क्या बेस हमको ए मिला है, हाइट इसको हम लोग 10 मान लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एरिया को जोड़ेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर पूरा का एरिया बराबर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये इसी के बराबर होगा, है ना। बात समझना गौर से, इसी के बराबर होगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू ए इंटू 14, है ना। फिर हो जाएगा प्लस में
हाफ इंटू ए इंटू 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा √3/4 ए का स्क्वायर बराबर में 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 30 ए 10 + 40 10 + 40 24 24 + 6 30 30 ए। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखो ये 2 डिवाइड में उधर जा करके ये गुना तो √3 ए स्क्वायर बराबर 60 ए। अब ये ना एक को इधर लेके आ जाओ पूरा, √3 ए स्क्वायर माइनस 60 ए बराबर में 0। अब एक काम करो ना, अब एक काम करो यहाँ पे ना, यहाँ पे अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग इनको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3√8 माइनस में 60 बराबर में 0। एक बार ए के बराबर 0 को प्रूफ कर दो, एक बार इसके बराबर 0 को रखो। एक बार ए के बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार क्या रखेंगे √3a/0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3a दिख रहा है तो इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है √3 बराबर 60 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 60 और √3, ये बराबर हो जाएगा 60√3। तो हमको ए मिल गया है ना, क्या मिल गया, ए मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया √3/4। अब हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, √3/4 ए का स्क्वायर। ए हमारा कितना आया है, देखो ये तो आएगा नहीं, ये 0, एरिया कभी 0 होगा नहीं, तो एरिया किसके बराबर है, 60√3 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो 60√3 के बराबर, तो √3/4 गुना 60 गुना 60 डिवाइड बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो देखो ये कटेगा कितना बार में, 21 है ना, ये कटेगा कितना बार में 5 तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 56 तो हो जाएगा 300√3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जो होगा वहाँ पे तुम बिठा लेना अपने मन से, अपने मन से नहीं, जो होगा सेंटीमीटर जो होगा बिठा लेना। तो ये हुआ हमारा एरिया, ये आया इसका हमारा एरिया, इसका पूरा जो एरिया होगा ये आएगा, ये आया इसका हाफ वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पूरा को जोड़ेंगे एरिया वाला एरिया आएगा, ऑलरेडी हम जोड़ करके रखे हुए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्ञान था, इस क्वेश्चन बनाने टाइप था और बनाने जैसा लगा भी, है ना, ये क्वेश्चन बनाने जैसा लगा भी, क्वेश्चन बनाया भैया मैंने, हाँ भैया मैंने क्वेश्चन बनाया, हाँ समझ में आई, हाँ ठीक है। अब उसको उतारना है तो उतार लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। ये वाला क्वेश्चन में, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है इस 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज कितना, मान लो एरिया हमको दिया हुआ है कितना है, एरिया बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो अगर ये x है तो दोनों में डिफरेंस कितना है ना, ये डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है। अगर मान लो एक x है तो x + 14 हो गई है ना, x + 14 होगा। अरे तो सिंपल सी बात है ना, अगर दो नंबर में कोई भी डिफरेंस है, अगर उसको x माने तो दूसरा वाला x + 14 होगा, है ना, x + 14 होगा। ठीक है, x + 14 होगा, मान लो अब x माने इसको, है ना, ये हमको एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का दो चीज चाहिए, तो बेस चाहिए हाइट चाहिए, दोनों चीज चाहिए हमको, इससे भी कोई मतलब है नहीं, मतलब बेस और हाइट चाहिए हमको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा x + 14 इंटू में हाइट क्या है हमारा बराबर में एरिया क्या है 120। अब 120, अब ये ना ये डिवाइड में उधर जाकर के इंटू में हो जाएगा, तो x + 14 इंटू में x इज इक्वल टू 0.42 है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में x + 14 x। अब ये देखो ये कौन सी में है इधर, प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन लग जाएगा। देखो तो कितना आ जाएगा फैक्टराइजेशन लगेगा, तो देखो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। 24 में से अगर 10 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का एक्स माइनस में 10 का एक्स माइनस में 10 का एक्स माइनस में 24 तो 0 बराबर 0। ये समझना है कैसे किए फैक्टराइजेशन सीखे बाबू। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो पहले जा करके मेरा पॉलिनोमियल का वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन का हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया है। प्लस में 24 यहाँ से निकल जाएगा हमारा माइनस का 10, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24 बराबर में 0। अब एक बार इसके साथ 0 बिठा दो, एक बार इसके साथ 0 बिठा दो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। तो एक बार हो जाएगा एक्स प्लस में 24 बराबर में 0। अब एक बार हो जाएगा हमारा, तो ट्रायंगल को थोड़ा छोटा करता है, एक बार हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 24 माइनस का 24 और एक हो जाएगा एक्स बराबर हमारा प्लस का 10, है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10, तो हम लोग प्लस का 10 नहीं लिख करके सीधा 10 लिखते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। एक्स के जगह अगर हम लोग 10 रख दो, 10 प्लस 14 तो हो जाएगा हमारा 24 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर हमारा 10। ये 10 है, ये 24 है तो पक्का है ये 26 होगा, है ना। ये पक्का है ये 26 होगा, है ना। समझ में आई इतनी बात। ये हमको बनाना था इसमें, और कुछ नहीं करना था इसमें। एक एक्स मानना था, एक एक्स प्लस 14 मानना था, बाकी बस सारा फॉर्मूला लगाओ बनाओ, है ना। धीरे 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 करके सारा चीज बनेगा, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना क्लास को एंड करेंगे। तो चलो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि शेडेड पार्ट का, है ना, यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द शेडेड रीजन। इसमें तो शेडेड किया हुआ ही नहीं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आयतन। इसमें तो ठीक है, क्या मान लो इसको, है ना, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, देखो दो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो ये वाला निकालना तो पहले हमको पूरा निकालना पड़ेगा, है ना। पूरा में से इतना माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, बात खत्म है, सिंपल सी बात, है ना। बड़ा वाला एरिया निकालेंगे, फिर हम लोग छोटा वाला एरिया को माइनस कर खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले बड़ा वाला निकालें। बड़ा वाला निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालें। सेमी पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 120 प्लस में 22 प्लस में 122 डिवाइड बाई 2। 2 2 4 तो हो जाएगा 4, 2 2 4 तो 6, 1 और 1 2 264 बटे 2, तो 2 1 कम 2 2 तिया 6 2 2 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 132, है ना। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस कितना है 132, 132 में से 120 जाएगा, 132 में से 22 जाएगा, 132 में से 122 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 132, 132 में से देखो 30 12 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 35, 10 होगा पागल, 10 नहीं हो जाएगा 122 है कि 22 है, सिर्फ 22 है ना। गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना है, इसका जो एरिया आएगा इसका एरिया यहाँ तक ये कर लेगा, उसके बाद देखना यहाँ पे भी वही करेगा। सेमी पेरीमीटर निकालेगा छोटा वाला का, कितना है 24 प्लस में 26 प्लस में 22 बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 8 4 12 के 2 2 8 8 4 12 2 2 4 2 6 6 6 1 7 72 बाय 2 तो हो जाएगा ये 3 2 या 6 6 2 या 12 36 हो जाएगा। इसका सेमी पेरीमीटर 36 हो जाएगा। फिर इसी तरह करके फॉर्म में उसको सॉल्व कर देने के बाद बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सी तो बात है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है इसको। ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया शेडेड पार्ट निकालना, तो इसका एरिया निकाल के इसे माइनस कर देना, बात समझ में आ गई, खत्म है यहीं पर।
अब चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी